इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बसंत के आते ही मौसम में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे गर्मी आने लगती है। ऐसे ही राजनीति का जब मौसम परिवर्तन होता है और चुनाव रूपी बसंत जब आता है तो भी धीरे धीरे गर्मी लोकतंत्र में बढ़ती चली जाती है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनेताएं एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। सभी लोग चुनावी दौड़ में हैं, किसी न किसी तैयारी में लगे हुए हैं। आज इन्फॉर्म ह्यूमन के चीफ एडिटर आदरणीय राजेश व्यास जी, चुनाव का मौसम, लोकसभा के चुनाव 2024 आने वाले हैं और चूंकि 2004 में, 2014 में, 2009 में, 2019 में अप्रैल और मई में ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं। ये गर्मी के मौसम में और बसंत के बाद जब गर्मी धीरे धीरे शुरू होती है तो राजनीति के गलियारे में भी गर्मी शुरू हो जाती है। इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर के किस तरह की गर्मी, सरगर्मियाँ बढ़ गई? सरगर्मियाँ किस तरह? ये एक अच्छी बात है कि आपने जो विषय की शुरुआत की वो गर्मी से की, क्योंकि जिस तरह से मौसम में धीरे धीरे जो गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो गई है। ये भी शुरू हो गया है कि अब कब आचार संहिता लग जाए, ये कयास लगातार चल रहे हैं कि ऐसी बातचीत आ रही कि मार्च के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में लगभग आचार संहिता लगना तय है। मतलब अब इन सब के बीच में ये भी बातचीत शुरू हो गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे संसदीय क्षेत्र में किसको टिकट मिलना है, कांग्रेस से किसको टिकट मिलना है। अभी भाजपा की ओर से जो वर्तमान सांसद हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, लगभग इस तरह की भी बातें आ रही कि इनका टिकट फाइनल हो गया है। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में अभी कह पाना एकदम से जल्दबाजी, उसी तरह से जल्दबाजी होगी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जिनकी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। और बन गए डॉक्टर मोहन यादव। हाँ। तो इसी तरह से कह नहीं सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसको अवसर मिल सकता अभी है, आश्वासन किसको और अवसर किसको। भाजपा इस समय जिस थीम पर चल रही है उसको लेके आप किसी भी तरह के अग्रिम कयास लगाने की स्थिति में अभी नहीं है। आप बाद में विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या मालूम कि शीर्ष स्तर पर किस तरह की प्लानिंग चल रही। हालांकि ये बात और है कि महेंद्र सिंह जी एक दो बार कह भी चुके हैं कि लगभग मेरा टिकट फाइनल है, उन्होंने खुद ने ये कहा है। लेकिन एक बात भी हम लोग लगातार कवरेज में या जब शहर में या आसपास क्षेत्र में जब हम लोग पहुंचते हैं तो ये आपको भी कई बार सामने आया होगा कि भाजपा में गुटबाजी की स्थिति। गुटबाजी। और एक और बात मैंने देखा कि जैसे मीडिया का जो सर्वे है उसमें सर्वे में भी 50% का अनुमान सर्वे में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ। तो इससे तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि जो आश्वासन मिला भी होगा तो उस आश्वासन को हम कमज़ोर भी समझ सकते हैं इस 50% सर्वे के हिसाब से। हाँ, लेकिन अभी कुछ नाम भी निकल के आए। एक नाम जो अटारिया जी का है वो भी, हाँ, वो भी एक उभरता नाम है। जिला पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं वो, भेरूलाल अटारिया, उनका नाम आया है। कई दिनों से कवायद में लगे हुए हैं मनीष सोलंकी भी उसी क्षेत्र में जो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी आशा इससे जुड़ी हुई है। अब यदि इन सब नामों को लेके हम विश्लेषण करें तो महेंद्र सिंह जी निश्चित तौर से ऊपर और उनकी लगातार जो सक्रियता है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं वो भी फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। और ये हमें विधानसभा चुनाव में भी दिखा। कई बार उनकी जो सोशल मीडिया पे पोस्टें आई या
उनकी जो गतिविधियां काम करने की जो शैली दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं जो गुट हैं उनमें आपस में सामंजस्य बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। सामंजस्य स्थापित कई बार ऐसी खबरें भी आई है और कई बार ऐसी आप जब खबर की बात कर रहे हैं तभी एक खबर दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई है, लगभग इसमें डेट जो है ये 22 हाल ही की कल परसों की ये उल्लेख है इसमें, आज ही खबर है, आज का ही मामला है। भाजपा में अनिल सिकरवार जी ने उठाया है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं, कांग्रेस रच रही षड्यंत्र, ये उनके वर्जन से इस खबर को उठाई गई, जिसमें विषय ये था कि टिकट कटवाने के लिए विरोधी गुट द्वारा शिकायती पत्र लिखे जाने के मामले में सांसद ने दी सफाई। ये विषय लिया होगा अनिल जी ने, और दैनिक जागरण के पास पहुंची शिकायत की प्रति व शिकायतकर्ताओं की संख्या, ये विषय था। इसमें उनने बात की होगी, हालांकि सांसद ने इस खबर को जब मैंने पूरा पढ़ा है तो उनने इसमें कहा है कि ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है और सब एक हैं और बाकायदा काम चल रहा है। और इसी खबर को लेके एक महेंद्र जी ने अपनी फेसबुक वाल पे भी ये जवाब में लिखा था कि माननीय जागरण महोदय, हजारों पत्र नहीं गए हैं, कुल जमा 127 पत्र भेजे। मतलब शिकायती पत्र तो पहुंचे ना, वो तो हजारों में नहीं तो सैकड़ों की संख्या में तो है, मेरे पास सैकड़े की संख्या में तो है, वो मेरे पास उसकी प्रति भी प्राप्त हो चुकी। कृपया अफवाहों से सावधान रहें। ये इस तरह का मतलब, ये वही बात कि यदि कहीं आग है तभी धुआं उठता है। आग जैसे अभी हाल में जो सज्जन वर्मा का एक दिल्ली से आया था, हाँ, कि यहाँ धुएं के पहले आग उठ रही है। ये जो खबर, ये दरअसल जागरण में जो प्रकाशित हुई है ये सेकंड खबर है। पहली खबर 20 तारीख की है, जब मौजूदा सांसद के खिलाफ विरोधी गुट ने मोर्चा खोला हेडिंग से खबर प्रकाशित आई थी। उसी खबर को देखते हुए अपन ये कहेंगे वैसे कि ये जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को स्पष्ट कैसे होगी? हाँ, ये भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें अभी जो सब हेडिंग है कि टिकट कटवाने के लिए आला कमान तक भेजे हजारों पत्र, ये सब हेडिंग का विरोध किया है इसमें, लेकिन वो इस बात को भी अपनी पोस्ट पे ये स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ पत्र पहुंचे, हजार नहीं लेकिन 127 पत्र तो पहुंचे। मतलब कहीं ना कहीं गुटबाजी है, शिकार हैं। और इसको लेके शायद क्या लगता है आपको कि महेंद्र सिंह जी चिंतित भी हैं? जब अवश्य चिंतित, जहाँ गुटबाजी होती है वहाँ तो चिंता का विषय खड़ा हो ही जाता है। महेंद्र सिंह जी हालांकि एक कद्दावर नेता के रूप में उभर आए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी चिंता से मुक्त होंगे। लेकिन एक चीज़, आप यदि हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, विधानसभा चुनाव के वक्त की दौर को देखते हैं, या पिछले जो उनके काम करने की शैली को देखते हैं, या संसदीय क्षेत्र में वो क्या 5 साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर आए, ये भी एक बार प्रेस वार्ता में ये प्रश्न उठा था। हालांकि इसका गोलमाल जवाब ही दिया था उन्होंने। तो सवाल ये है कि आप पहले से आपकी भूमिका कैसी रही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि आपका समय है तो आपको गुटबाजी और ये सब चीज़ें टीस दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि यार ये अब ठीक नहीं है। लेकिन क्या पहले आप इस बात से चिंतित थे? वो जो हुआ है या जो कुछ भी गतिविधियां पहले हुई वो अब सामने आएंगी तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपके लिए तनाव तो पैदा होगा। तनाव पैदा होगा। जनता सब जानती, पब्लिक ये सब जानती है। तो राजनीति, सोशल मीडिया है, हमारा मीडिया है, इसके माध्यम से जनता को एक एक चीज़ की, सांसद क्या कर रहे हैं, सांसद की गतिविधि क्या है, सांसद ने कितना काम किया है, ये राजनेताओं से ज़्यादा पब्लिक जानती है। हाँ, मतलब जो महत्वपूर्ण एक जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, हाँ, कोई भी विधायक है, सांसद, जिसने आपकी सफलता तभी है कि आपने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र के लिए क्या दिया। यदि हम देखें तो कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, ऐसी कोई उपलब्धि जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रही है जो हम ठोस रूप से कह सकते हैं। चूँकि
भारतीय जनता पार्टी में जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, जिसे भी टिकट मिलेगी, हम ठोस रूप से न कह सकें तो कम से कम सांसद खुद तो कोई ऐसी उपलब्धि दिखाएं जो ठोस रूप से कह सकते हैं। ठोस रूप से ऐसी कोई उपलब्धि अभी तक कोई देवास और शाहजहाँपुर क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं दी है उनकी, जो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यार हमारे सांसद ने ये उपलब्धि या सौगात। ये भी एक चिंता का विषय है, ये भी चिंता का विषय है। और ये हमारे लिए नहीं, ये खुद सांसद के लिए चिंता का। भाई 2019 में इस वादे के साथ आपको जनता ने चुना है कि आप हमारे लिए काम करोगे, जनता के लिए काम करोगे, लोकसभा क्षेत्र जो देवास शाहजहाँपुर उसके लिए काम करोगे, तो वो काम की गणना तो होगी, वैसी जनता गणना तो करेगी। अब वही एक मामला है कि अब किस तरह से वो अब अपनी बिसात बिछाते हैं, ये तो हालांकि अभी समय है। और वो खैर दिल्ली तक बड़े लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं निश्चित तौर से। सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी, उनके काम की शैली अपनी, और अभी पहली बार वो चुनाव लड़ करके आए हैं और योग्य भी हैं। एक जिस पद पे वो रहे हैं वो एक गरिमामय पद है। धीरे धीरे वो कुशल राजनेता बनने की पूरी तैयारी में है। तैयारी या ये कहें कि ये हम कह सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन जनता मांगती है विकास, जनता मांगती है, जनता काम मांगती है, जनता को तो काम चाहिए, उनको तो ये देखती है कि अभी। हालांकि एक और बात कहूँगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनके एक ही भाव है कि मोदी लहर है, हम तो सुनिश्चित हैं, मगर जनता का कोई कह नहीं सकते। बहरहाल ये सब चीज़ें आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगी। अभी जैसे आप से जब बात कर रहे थे, हम लोग अभी प्लान कर रहे थे विकास को लेके, एक यात्रा भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, उस पर भी बात चल रही है। हमने तय किया है कि हम संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, तब ये चीज़ें और निकल के स्पष्ट आएंगी। यहाँ स्टूडियो में बैठ के तो हम लोग जब तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसी पे बात होगी, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे जाएंगे तो वस्तु स्थिति क्या वो निकल के आएगी, स्पष्ट होगी, जैसे जनता क्या बोल रही है। जब हम लोग जब कुछ क्षेत्र में गए तो भैरूलाल जी का भी नाम आया। हाँ, वही जो क्षेत्र से ही मालूम पड़ा ना आप लोगों को कि मनीष जी का नाम भी, यहाँ से सुधीर सांगते जी का नाम भी इसमें आया हुआ है। कांग्रेस से भी 4-5 नाम की बात, 4-5 नाम की बात है। बात तो ये भी चली थी कि सज्जन भैया फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है। हालांकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी से जब हमारा साक्षात्कार 2 दिन पहले हम लोग कर रहे थे, तब उन्होंने स्पष्ट कैमरे के सामने मना किया कि सज्जन भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये भी हम लोग समझते हैं कि राजनीति में पीछे क्या चल रहा होता है, दिखाई क्या दे रहा होता है, ये तो समय आने पर चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अच्छा, एक बात सुनिश्चित है कि सज्जन भैया भी परिपक्व राजनेता है और राष्ट्रीय स्तर के राजनेता है। वो भी जब भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहेंगे, जैसे भी जो भी उम्मीदवार घोषित हो, तो उनके टक्कर लेने वाला उम्मीदवार तो तय करेंगे, वो निश्चित है। सवाल पैदा नहीं होता है, इसके लिए तो वो लोग पूरी कवायद है। जिस तरह से राजानी जी ने एक हिंट दिया है कि बलाई समाज से युवक को लेके आएंगे, तो दरअसल ये कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस इस समय अब पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अभी तक की स्थिति में महेंद्र सिंह जी का नाम लगभग फाइनल माना जाता है, संगठन की ओर से ऐसा बताया जाता है। पार्टी अब क्या निर्णय लेती है अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये है कि अभी बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्फॉर्म ह्यूमन लोकसभा चुनाव को लेके आज से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। ये हमारी पहली चर्चा है। कल फिर हम कई सारे वरिष्ठ साथियों के साथ बैठेंगे, यात्राएं करेंगे और केंद्र में विकास ही हमारा शुरू से लक्ष्य। क्या विकास हुआ? तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।